बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पाकिस्तान में जो सेनेट के हवाले से ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस नाफिज किया गया है, उस पर थोड़ी सी बात करूँगा। मैं पहले भी इस पर एक प्रोग्राम किया था कि सेनेट का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो वो बहुत सारे दोस्तों ने देखा और उन्होंने उसको कहा कि ये आसान तरीके से आपने बताया है। तो अब थोड़ी सी इस पर जो कमेंट्री करेंगे वो इस हवाले से है कि ये दोनों जो बड़ी जमातें हैं, इनका शुरू से जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इनका एक था पॉइंट ऑफ व्यू कि हम इसमें सेनेट में जो ओपन बैलेटाइज की पॉलिसी लेके आएंगे ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो इल्ज़ामात लगते हैं इलेक्शंस के बाद वो किसी को मौका ना मिले। लेकिन अब सिचुएशन चूँकि इंटायरली चेंज हो गई है पाकिस्तान में। जब से इमरान खान की गवर्नमेंट आई है तो एहतसाब के नाम पे जो और या एहतसाब के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है, बेसिकली ये केसेस जितने भी थे इन पे वो सारे के सारे तो दोनों के अदवार के बने हुए हैं आपस में। ये बारहा इमरान खान भी इस मामले में कह चुका है और उनके तर्जुमान भी कह चुके हैं, सब आके बताते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनके तर्जुमान जो हैं या इमरान खान को भी इवन इसका कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। ये बेसिकली तो इस मामला जो है वो नैब का है, कोर्ट्स का और मुल्ज़मान का। तो ये नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसमें इनकी कोई ऐसी मुदाखलत है सच कॉन्स्टिट्यूशनली हो नहीं सकती। तो उस हवाले से मैं नहीं समझता कि इनको अपनी कोई क्रेडिट पे ये बात लेनी चाहिए पीटीआई गवर्नमेंट को कि ये हम कुछ कर रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये जब से गवर्नमेंट आई है इन्होंने फ्री हैंड दिया इदारों को, और स्पेशली नैब को, एफआईए को और डिफरेंट जो दूसरे इदारे हैं कि वो काम अपना जो है वो ज़रा थोड़ा सा खुल के करें। और इसमें जो एक प्रेशर रहता था पॉलिटिकल, उसको इन्होंने डाइल्यूट किया काफ़ी हद तक। तो ये तो बात इस हद तक ठीक है, लेकिन ये इसका क्रेडिट लेना या इमरान खान का बार बार हर जगह पे यही कहना कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये बात अब मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं लगती। इसको जो है वो छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और इतनी सारी कानून साजी पेंडिंग पड़ी है, उसको भी कुछ तवज्जो दें उसकी तरफ। तो अब ये सेनेट का जो चेंज करना चाह रहे हैं कानून, वो बेसिकली तो इन्होंने पेश किया कौमी असम्बली में, लेकिन उस पर जो कुछ हुआ वो सबको पता है, सबके वो नोटिस में है। तो अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसाइड करना है अब, जैसे लग रहा है। ऑर्डिनेंस तो नाफिज कर दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि 11 तारीख को इसका शेड्यूल सेनेट का जो आएगा इलेक्शन कमीशन देगा। तो अगर उसके बाद ये ऑर्डिनेंस आता तो फिर ये मुमकिन नहीं था कि ओपन बैलेट के थ्रू ये करते। तो अब ये जो सिलसिला इन्होंने कौमी असम्बली में भी चल रहा है इस वक्त, और वहाँ ऑर्डिनेंस भी जो है वो प्रेसिडेंट की तरफ से आ गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसमें भी फाइनल जो है वो हियरिंग वगैरह चल रही है। कुछ तो हियरिंग हो चुकी हैं ऑलरेडी, और उसमें डिफरेंट किस्म की ऑब्जर्वेशंस आई हैं जज साहबान की। तो मैं समझता हूँ कि सब पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए कि वो मिलकर, ये एक अच्छा कानून है कि जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, जिसमें कोई सौदेबाजी नहीं होगी, और ये आइंदा के आने वाली गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मैं समझता हूँ कि अच्छा कदम है। तो इसको चाहिए कि ये मिलजुल कर ये सारे इसको कोशिश करें कि ये कानून पास हो। और ये कानून साजी जो है ये बड़ी ज़रूरी है जो कि पेंडिंग पड़ी है बहुत देर से, और इनके लड़ाई झगड़े आपस में जारी हैं, एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, लेकिन उसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो बुनियादी तौर पे चाहिए ये कि इस पर कंसेंसस पॉलिटिकल पैदा करें, और उसके बाद आवाम के लिए कोई रिलीफ का सिलसिला जो है उसको मेक श्योर करें कि आवाम को महंगाई से कैसे निजात दिलानी है और किस तरह जो है वो मुल्क को आगे लेकर चलना है। यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ मुखालफत या इमरान खान के बुग़्ज़ में जो ये दोनों पार्टियां कर रही हैं, ये तीनों, मौलाना फजलुर रहमान भी, तो वो कोई ऐसी यानी कोई संजीदा बात नहीं है और ना ही कोई वो काबिल सताइश बात है। तो बहरहाल मौजूदा गवर्नमेंट
ने तो सारी ये एफ़र्ट करके अब दिखा दी कि नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट में चले गए, नंबर 2 कौमी असम्बली में इसकी पेश कर दी कानून साजी के लिए, और उस पर ऑर्डिनेंस भी आ गया ताकि कोई जो रास्ता है वो खाली ना छोड़ा जाए और किसी भी एक्शन से ये ना लगे कि हुकूमत जो है वो नॉन सीरियस है। तो जो जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी पीटीआई जो एमपीएज़ हैं वो उन पर ट्रस्ट नहीं इनको, और वो यानी बिक जाएंगे या फिर वो अपना वोट उधर डाल देंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ना सिर्फ अपने लोगों को इंटैक्ट रख सकती है बल्कि दूसरे अपोजिशन के लोगों को भी तोड़ सकती है। उनको मराद दे के उनको डिफरेंट तरीके से गवर्नमेंट जो है वो, जैसे सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में हुआ था, वो सबको पता है कि कितने उनके पास वोट थे और कितने रह गए जब वो उसकी वोट जब कास्ट किए गए। तो बात सेनेट की हो रही थी, आपको सारा मैंने मुद्दा जो था बयान किया, सारी इसकी बैक हिस्ट्री मैंने बयान की है। तो आई थिंक कि इसका कोई अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा, और होपफुली जो पिछले अदवार में देखा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो भारी रहती है हर मामले में, तो इस मामले में भी गवर्नमेंट जो है वो आई थिंक कि भारी रहेगी। और मेरा ये एक गुमान है कि अगर इन्होंने किसी तरह भी ये कानून साजी ना होने दी या सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिसमिस कर दिया, तो फिर आई थिंक कि इलेक्शंस के बाद यही लोग दोबारा दुहाई देंगे कि जी हमारे साथ ज़्यादती हो गई, हॉर्स ट्रेडिंग हो गई, गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, गवर्नमेंट ने फ़ंड दे दिए, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया। क्योंकि मुझे लगता है कि इनके जो बंदे हैं ऑलरेडी, वो पंजाब असम्बली में तो काफ़ी सारे एमपीज़ जो हैं वो टूटे हुए हैं, वो नाराज़ हैं इनसे, वो नज़र आ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कर रहे हैं। तो जबकि पीटीआई का अभी तक कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आया कि जो खुल के नाराज़गी का इजहार करे, या उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या उसने कोई इस तरह का कदम उठाया है। तो इन्होंने फिर बाद में दुहाई देनी है इस बात की कि हम पे जुल्म हो गया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया। तो इसलिए अभी से मैं समझता हूँ कि इनको अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। इनमें बड़े बड़े सफ़ेद बालों वाले लोग हैं जो लॉ मेकर्स हैं बेसिकली, और आइन बनाने वाले लोग हैं, तो वो इनको समझाएं, जैसे पीपल पार्टी को, बिलावल को, जरदारी को, इनके जो अकाबरीन ज़बरदस्त इत्तेज़ाज़ हसन जैसे, उन्होंने ये समझाया है तो ये इलेक्शन में आए। अदरवाइज़ ये तो कह रहे थे हमने ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं लड़ने, हमने सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ना, हमने ये करना है वो करना है। तो ये उनकी मेहरबानी है कि उनके समझाने से इनको बात समझ आ गई है, इनकी अकल में आ गई है। तो आई थिंक कि इनको जो है वो इस कानून साजी में हुकूमत का साथ देना चाहिए। ये सब के लिए है, और ये सब अंदर से तो राज़ी हैं, सिर्फ ये बुग़्ज़ इमरान में ये सब जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। अदरवाइज़ इसमें कोई मुखालफत वाली चीज़ ऐसा नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इसमें अपनी कमेंट्स भी दीजिएगा और इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।